हेलो बच्चों, मैं अभम और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, ये हमारे जनरल टेस्ट सेक्शन के रीजनिंग के चैप्टर 2 ब्लड रिलेशन का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने ब्लड रिलेशन चैप्टर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें सभी जनरेशन्स में आने वाले रिलेशंस और मेल फीमेल का साइन एंड हस्बैंड वाइफ का साइन सब कुछ देख लिया था। मैं आपको पहले उसका रिकैप करा देता हूँ, देन आज के जो हमने क्वेश्चंस करने के लिए कहा था वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड होगा और आपको क्वेश्चंस करना आ जाएगा। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि जो हमारे मेल होते हैं उनके लिए हमने प्लस साइन यूज़ किया एंड फीमेल के लिए हमें माइनस साइन यूज़ करना है। सेम जनरेशन में आने वाले हमारे रिलेशंस हैं, कौन कौन से हम उनको देखते हैं। बच्चों, सेम जनरेशन्स में आएंगे पति पत्नी, भाई भाभी, बहन, साला, जीजा, देवर, जेठ, नंदोई, चचेरा, मुमेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई बहन सभी, साली, साले की पत्नी, साली का पति। मीन्स ये सभी जो रिश्तेदार या रिलेशंस हैं, ये जो भी संबंध है, ये सभी सेम के लोग हैं। इनमें ना ही हमें एक लाइन ऊपर चलना है ना ही एक लाइन नीचे, ये सभी एक प्लेन में होने वाले रिलेशंस हैं। मीन्स बच्चों, इनको रिप्रेजेंट करते समय हमें ना ही ऊपर लाइन खींचनी है ना ही नीचे के लिए, केवल इन्हें एक प्लेन में व्यक्त किया जाता है। मैं क्वेश्चंस के जरिए आपको समझाऊंगा। तो बच्चों, जो हमारी सेम जनरेशन है उसमें ये सभी लोग आएंगे। और अब हम देखते हैं कि जो हमारी वन स्टेप डाउन जनरेशन, एक पीढ़ी में है, उसमें कौन कौन से रिलेशंस आते हैं। तो उसमें बच्चों पुत्र, पुत्री, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, भांजा, दामाद, बहू, ये सब लोग आएंगे। मीन्स जो हमारा पुत्र या पुत्री होगी, भांजा, भतीजी, दामाद, बहू, ये सब हमारे एक स्टेप नीचे वाले जनरेशन है। अब देखते हैं बच्चों, जो हमारे 2 स्टेप डाउन जनरेशन है, 2 पीढ़ी नीचे, उसमें कौन कौन से लोग आते हैं। तो बच्चों, उसमें आपके पोता, पोती, नाती, नातिन, पति, नातिन की पत्नी, ये आपके 2 पीढ़ी नीचे वाले सभी रिश्ते। अब देखते हैं हमारे बच्चों 3 स्टेप डाउन जनरेशन में कौन कौन से लोग आएंगे। तो बच्चों, आपका 3 स्टेप डाउन में कौन कौन से लोग आएंगे देखते हैं। इसमें आपके आएंगे परपोता, परपोती, परनातिन। मीन्स पोता का जो लड़का होगा, परपोती की जो बच्ची होगी वो परपोती, फिर इसी तरह आगे चलता जाएगा। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कल भी मैंने शायद आपको बताया, तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, जो पोता और पोती होते हैं वो हमारे बच्चे या बच्चियाँ होते हैं, और जो हमारी बेटी की बेटी या बेटा होगा वो नाती या नातिन कहलाएंगे। अब हम देखते हैं बच्चों कि आखिर पति पत्नी को रिप्रेजेंट करने वाला साइन जो था वो एक स्माइली टाइप का साइन था। मान लीजिए यहाँ पर ए पति है एंड बी पत्नी, तो यहाँ पर उनके संबंध बताने के लिए हमें इस स्माइली साइन का यूज़ करना है। आखिर बच्चों, एक स्टेप डाउन के लिए हमें एक लाइन ऊपर चलना है एंड एक स्टेप अप के लिए हमें एक लाइन ऊपर एंड एक स्टेप डाउन के लिए हमें एक लाइन नीचे चलना है। आखिर बच्चों से दिखाया गया कि ए इज़ द फादर ऑफ बी, मीन्स बी बेस है, उसका जो फादर है वो ए है, मीन्स एक स्टेप ऊपर वाली जनरेशन्स हैं। ठीक बच्चों, जैसे यहाँ पर मैंने आपको डाउन वाले तो बता दी, अप वाले फिर बताता हूँ, पहले देख लें हम। हाँ, एज सन ऑफ बी, जैसे यहाँ पर तो बी हमारा बेस हो गया एंड एक स्टेप नीचे जनरेशन आई, मीन्स पुत्र आया, तो एक स्टेप नीचे वाली बात हुई, तो इसलिए हमने एक लाइन नीचे के लिए खींच दी और एक का संबंध बी से बता दिया। अब हम देखते हैं आखिर बच्चों हमारे जो उच्च वाली पीढ़ी होती है उनमें कौन कौन से लोग आते हैं। तो जब एक स्टेप अप जनरेशन की बात होगी तो उसमें आएंगे आपके पिताजी, माता जी, चाचा जी, चाची जी, बुआ जी, फूफा जी, मौसी जी, मौसा जी एंड सास जी एंड ससुर जी। जब एक स्टेप ऊपर वाली जनरेशन की बात हो तो उसमें आपके इतने संबंध आएंगे। अब हम देखते हैं बच्चों हमारे जो 2 स्टेप अप जनरेशन होगी उसमें कौन कौन से लोग आएंगे। तो उसमें बच्चों आपके दादा, दादी, नाना, नानी आएंगे। मीन्स आपको 2 लाइन ऊपर खींचनी पड़ेंगी तब आप इन्हें रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब हम देखते हैं अपने 3 स्टेप अप जनरेशन, इसमें कौन कौन से लोग आएंगे। इन्हें बच्चों आपको 3 लाइन से, मीन्स 3 लाइन्स जब आप ऊपर चलेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपको वहाँ पर रिश्ते मिलेंगे हमारे परदादा, परनाना, परनानी, परदादी, ये सब हमारे 3 पीढ़ी ऊपर के रिश्तेदार हैं। ठीक बच्चों, हाँ। अब हमने सभी संबंध का रिकैप एक बार कर लिया है, सभी जनरेशन देख ली हैं, सभी संबंध कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं, पति पत्नी का संबंध और मेल फीमेल कैसे प्रेजेंट किया जाता है, एक स्टेप ऊपर कैसे चला जाता है, एक स्टेप नीचे कैसे चला जाता है, ये सब बच्चों हमने देख लिया है। अब हम अपने आज के कुछ 1 2 3 होंगे, लगभग 3 होंगे कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर अपने क्वेश्चंस को
सॉल्व करेंगे बच्चों। देखते हैं अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है और याद कर लेना है। तो बच्चों पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि यदि किसी भी प्रश्न में कोई भी चिन्ह ना लगा होने पर जेंडर निश्चित नहीं किया जा सकता। कैसे बच्चों, अगर कह दिया गया जो ए है वो बी की बहन है, तो यहाँ जब बच्चों बी जो है उसका जेंडर तो अभी तक नहीं बताया गया ना बच्चों, इसलिए उसमें ऊपर साइन भी नहीं लगा। तो आपको ध्यान देना है कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर कोई साइन ना लगा हो, मीन्स पॉजिटिव या निगेटिव ना लगा हो, जैसे ए जो है वो बी की बहन है बट बी जो है वो क्या बताया गया, लड़का है या फिर लड़की, नहीं बताया गया ना बच्चों, तो इसलिए उसके ऊपर कोई साइन नहीं लगेगा बच्चों। इसलिए ध्यान रखें कि कोई भी चिन्ह ना लगा होने पर जेंडर निश्चित नहीं किया जाता बच्चों। ठीक बच्चों। हाँ, अब देखिए दूसरा पॉइंट कि ए जो है वो बी का पिता है जो सी का भाई है। अब जैसे किसी प्रश्न में जो आ जाए, मीन्स जैसे यहाँ पर आ गया कि जो ए है वो बी का पिता है जो सी का भाई है, तो आप ध्यान दें कि यहाँ पर जो आया है वो हमेशा बाद वाले व्यक्ति के लिए आता है, सबसे पहले वाले व्यक्ति के लिए नहीं, बाद वाले व्यक्ति के लिए जो आता है। मीन्स जो बात यहाँ पर है वो बी के लिए बात कर रहा है। और जैसे आ गया ए बी का पिता है और सी का भाई है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, जो हमारा और है वो हमारा सबसे पहले वाले व्यक्ति के लिए हमेशा आता है। तो बच्चों ये पॉइंट आप नोट कर लें, ये मैं क्वेश्चंस के ज़रिए और क्लियर कर दूंगा, आप अभी केवल ध्यान से नोट करें कि जो हमारा ए है वो बी का पिता है, यहाँ जो सी का भाई है, तो यहाँ पर जो आया है वो बाद वाले व्यक्ति के लिए आया है, हमेशा ही होगा। जो होगा वो बाद वाले व्यक्ति के लिए हमेशा आएगा, और जो और होगा वो हमेशा पहले वाले व्यक्ति के लिए आता है। मीन्स ए बी का पिता है और सी का भाई है, तो यहाँ पर जो ए है वो बी का पिता है और सी का भाई है, इसलिए यहाँ पर जब वो और आया तो वो ए की बात कर रहा है, मीन्स सबसे पहले वाले व्यक्ति की बात कर रहा है। अब हम बच्चे देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो बच्चों हमने अपने तीनों पॉइंट्स देख लिए। बच्चों अब हम इसके बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस देखेंगे कि आखिर इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बच्चों आज ये पहले टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो ये वीडियो आपकी अप्रॉक्स 30 या 40 मिनट्स की होगी। हमारी जो अगली वीडियो होगी उसमें हम ब्लड रिलेशन चैप्टर को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। अच्छे प्रश्न देखते हुए हमारा ब्लड रिलेशन पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों आज के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, देखते हैं आखिर इनको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं और इनका जो अप्रोच है वो क्या हो सकती है। तो मैं आपको एक एक करके बताता जाता हूँ। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी की बहन है। तो मैंने आपको क्या बताया, बहन जो होती है वो एक सेम जनरेशन वाला रिश्ता है। तो यहाँ पर ए जो है वो बी की बहन है, तो मीन्स एक हमारा होगी, एक होगी ए जो कि बहन है, मीन्स एक वुमेन है, इसलिए उसको ऊपर लग गया माइनस का साइन। ठीक बच्चों। अब ये बी की बहन है तो एक ये सेम जनरेशन वाला साइन लग गया जो कि होता है एक ऐसा समतल ऐसे। ठीक बच्चों, हॉरिजॉन्टली। ठीक, अब उसमें बी की बहन है इसलिए बी से उसको जोड़ दिया गया। बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई साइन ऊपर ना लगा हो तो उसकी जो लिंग है, मीन्स उसका जो जेंडर है वो क्लियर नहीं होता है बच्चों। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया ना, अभी ए बी की बहन है, यहाँ पर बी के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया, इसलिए हम बी के ऊपर कोई भी साइन नहीं लगाएंगे जब तक हमें एकदम क्लियर ना हो जाए कि यहाँ पर बी एक लड़का है या फिर लड़की, तब तक कोई भी साइन उसके ऊपर नहीं लगाते बच्चों। इसमें ए का क्लियर था कि ए बी की बहन है, इसलिए हमने ए के ऊपर माइनस का साइन लगा दिया बच्चों। ठीक है, अब अपने अगले जो वाक्य दिया गया उसका पढ़ते हैं। इसमें कहा गया सी बी की माँ है। सी जो है वो बी की माँ है, मीन्स एक स्टेप जनरेशन ऊपर की बात हुई है, जो सी है वो बी की माँ है, तो एक सी होगी जो कि वुमेन होगी क्योंकि वो बी की माँ है। अब बच्चों आपको यहाँ पर एक ध्यान देना है कि जैसे बी जो है वो सी की बच्चा या बच्ची है, उस और जो ए है वो भी क्या है, सी की बेटी है। मतलब यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो माँ है उसके दो बच्चे हैं, एक ए और एक बी। यहाँ पर ए और बी भाई बहन है, मीन्स ये बी जो है वो हमारा भाई भी हो सकता है और हो सकता है, तो इसलिए ये बहन बहन भी हो सकती हैं और भाई भाई भी हो, बहन बहन भी हो सकती हैं और बहन भाई भी हो सकते हैं ना बच्चों। आप समझ रहे हैं ना, मीन्स ये तो हमारी बहन हो गई, यहाँ पर बी जो है वो भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर एक ध्यान दें कि इससे क्लियर होता है जो सी माँ है उसके दो बच्चे हैं, ए और बी। ठीक बच्चों, आपको ये भी समझना है यहाँ पर।
अब हमने आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया कि जो डी है वो सी का पिता है, मतलब हमें एक स्टेप और ऊपर जाना है। सी क्या है, वो कौन है, डी। अब पिता है तो एक मैन है, इसलिए ऊपर लग गया प्लस का साइन। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ई जो है वो डी की माँ है, एक स्टेप और ऊपर चलें। ई जो है वो डी की माँ है, तो हम ई बना देंगे जो कि है डी की माँ। ठीक बच्चों, अब माँ है तो वुमेन है, इसलिए माइनस का साइन लग गया। क्या पूछा गया, ए का डी से क्या संबंध है, मतलब पूछ रहा है कि ए जो है वो डी की क्या लगेगी, ए जो है वो डी की क्या लगेगी। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दें, हमेशा कौन किसका रिश्ता पूछ रहा है, मतलब किसका किससे रिश्ता पूछ रहा है, ये बात हमेशा बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, उसमें ध्यान लगा के। जैसे इसमें पूछ रहा है ए का डी से क्या रिश्ता है, मीन्स डी के लिए ए क्या है, तो आप ध्यान दें डी की बेटी है सी और सी की बेटी है ए, तो बेटी की बेटी क्या होती है, नातिन, तो आपका आंसर आ गया नातिन। ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बच्चों, ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पी आर की पुत्री है, पी जो है वो आर की पुत्री है, मीन्स कोई आर है, वो नहीं पता कि वो माँ है कि पिता। ठीक बच्चों, क्योंकि यहाँ पर कहा गया पी जो है वो आर की पुत्री है। आर के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया, बस पी के बारे में बताया गया कि वो एक पुत्री है, मीन्स वुमेन है, तो माइनस का साइन लग गया। एक स्टेप डाउन की बात हुई तो इसलिए हम एक स्टेप नीचे आ गए। अब आगे क्या कहा गया बच्चों, आर टी का पिता है, मतलब एक पी का कोई भाई या बहन है टी। ठीक बच्चों, क्योंकि यहाँ पर कहा गया आर जो है वो टी का पिता है। अब यहाँ से आर का जो जेंडर है वो क्लियर हो रहा है कि वो पिता है, मीन्स वो पी का भी पिता है और टी का भी पिता है। तो यहाँ पर जो पी है और टी है वो बहन भाई या फिर बहन बहन हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर टी का भी जो जेंडर है वो क्लियर नहीं हो पाया है, लिंग है जो अभी क्लियर नहीं हो पाया है। यहाँ पर से हमें केवल आर का जेंडर क्लियर हो गया कि जो आर है वो टी का पिता है, मीन्स आर पहले हमारा पी का पिता था और वो टी का भी पिता है, मीन्स पी और टी भाई बहन है। समझ गया बच्चों, जैसे आपकी जो भाई बहन होंगे उनका तो मतलब आप दोनों के एक ही पिता होंगे ना, मतलब जैसे जैसे आप दोनों सगे भाई बहन हैं तो आपके जो पिता हैं वो सेम हैं, तो इसलिए इसी तरह यहाँ पर कहा गया जैसे आर के पिताजी पी हैं और आर के जो हैं वो टी के भी पिताजी हैं, इसलिए पी और टी क्या हैं, भाई बहन। बस वही बात कही गई बच्चों कि पी और टी आर के बच्चे हैं, जहाँ पर पी बिटिया है और टी इसका जेंडर भी क्लियर नहीं हो पाया। हम आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया टी एस का पति है, मीन्स जो टी है वो क्या है, एक पति, मीन्स वो है एक मैन, तो प्लस का साइन लग जाएगा आपका। वो क्या है, एस का पति, तो पति पत्नी के लिए आपको मैंने स्माइली वाला साइन बताया था और एस को लिख देना है, एस एक वुमेन बन जाएगी, पत्नी बन जाएगी। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एस क्यों की माता है, एस जो है वो क्यों की माता है, मीन्स इसका एक बच्चा होगा, कौन, क्यों, जिसका जेंडर अभी क्लियर नहीं हो पाया बच्चों। डब्लू टी की माता है, डब्लू मीन्स डब्लू कौन होगी, टी की माता कौन होंगी, आर की वाइफ होंगी ना, टी की माता आर की वाइफ होंगी, क्योंकि जो आर हैं वो टी के पिताजी हैं, तो माता जी कौन होंगी, उनके पिताजी की वाइफ, मीन्स डब्लू। देखिए बच्चों कहा गया ना डब्लू टी की माता है, टी की माता कौन होंगी, उसके पिताजी की वाइफ, मीन्स डब्लू, क्योंकि कहा गया यहाँ। तो टी क्यों से किस प्रकार संबंधित है, मीन्स कहा गया कि जो टी है वो क्यों का क्या लगेंगे, मीन्स टी क्यों के क्या लगेंगे, टी क्यों के क्या लगेंगे। तो जो टी जो है वो एस के पति हैं और एस की बेटी या बेटा कौन है, क्यों, तो उनके लिए टी क्या हुए, पापा हुए ना बच्चों, पिताजी, मतलब के लिए एस तो माता जी हो गई और माता जी के पति माता जी, तो आपका आंसर क्या आ गया, पापा जी या फिर पिताजी, जो आप कहते हो पिताजी। ठीक बच्चों, यहाँ पर से आपका ये वाला भी सवाल क्लियर होता है। आप इसको फिर से रिपीट करें, या तो टी क्यों से किस प्रकार संबंधित है, मीन्स टी क्यों के क्या लगेंगे, पिताजी लगेंगे ना बच्चों, पिताजी। हाँ, तो आपको ये भी क्लियर हो गया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों।
अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, उसमें कह रहा है ए बी तथा सी बहनें हैं। मीन्स कोई हमारा एक ए बच्ची है, बी है एंड सी है। वो क्या है, ए बी तथा सी बहनें हैं, सेम जनरेशन में है इसलिए साइन सेम जनरेशन वाला, बहनें हैं इसलिए माइनस का साइन, मीन्स वुमेन है। आगे डी ई का भाई है और ई बी की बेटी है। जो डी है वो क्या है, ई का भाई है। अभी हमारे पास डी और ई के बारे में बच्चों कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया, ई बी की बेटी है, मीन्स बी की कोई बेटी ई है, बेटी है इसलिए माइनस का साइन। अब देखिए ई के बारे में पता चल गया। अब क्या कहा गया, जो डी है वो ई का भाई है, तो ई का कोई भाई डी है, मीन्स प्लस। अब देखिए यहाँ पर से क्लियर हो गया कि बी के दो बच्चे हैं, एक बच्ची एक बच्चा। ठीक बच्चों, हाँ ये देखिए आप फिर से पढ़िए, डी ई का भाई है और ई बी की बेटी है। ए डी से किस प्रकार संबंधित है, मीन्स जो ए है वो डी की क्या लगेगी। तो देखिए डी की मम्मी है बी और मम्मी की बहन क्या लगती है, मौसी। डी की मम्मी है बी, डी की मम्मी है बी, बी की बहन है ए। डी की मम्मी है बी, बी की बहन है ए, तो मम्मी की बहन मौसी, तो आपका आंसर मौसी। क्वेश्चंस बच्चों बहुत आसान है, बस आपको अप्रोच सही होनी चाहिए, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाएंगे विदाउट एनी फॉल्ट। देखिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है ए बी का बेटा है। तो आप लिख लें सबसे पहले ए जो है वो बी का बेटा है, मीन्स ए हमारा बेटा है किसका, बी का। ठीक बच्चों, अब बी के बारे में अभी तक जेंडर क्लियर नहीं हुआ कि वो आखिर मम्मी है या फिर पापा। कहा गया ए जो है वो बी का बेटा है, ए जो है वो बेटा है इसलिए प्लस का साइन। सी बी की बहन है, सी जो है वो बी की बहन है, मीन्स सेम जनरेशन यहाँ पर शुरू हुआ, इसलिए सी जो है वो बी की बहन है, इसलिए माइनस का साइन लग गया क्योंकि वो सी एक वुमेन है। का एक बेटा डी है, मीन्स सी बी की बहन है, का एक बेटा डी है। जो का एक बेटा डी है मीन्स सी के लिए आया है। देखिए क्या कहा गया, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। सी बी की बहन है, जो सी है वो की बी की बहन है और उसका एक बेटा डी है, मीन्स सी की बहन बी है और सी का एक बेटा डी है, मीन्स सी का एक बेटा डी है, डी और वो बेटा है इसलिए प्लस का साइन। और एक बेटी ई है, मीन्स डी की एक बहन होगी ई, इसलिए उसमें माइनस का साइन क्योंकि वो बहन वुमेन है। ठीक है, आगे बढ़ें बच्चों। तो एफ डी के मामा है, एफ जो है वो डी के मामा है, मीन्स डी के मामा कौन होंगे, डी की मम्मी है सी, तो सी के कोई भाई होंगे एफ, तभी वो डी के मामा लगेंगे बच्चों। इसलिए हमें बनाना है कौन, एफ, जो कि होंगे एक मैन, पुरुष, क्योंकि वो है मामा जी। यहाँ पर क्या कहा गया बच्चों, एफ जो है वो डी के मामा है, एफ जो है वो डी के मामा। आप कैसे मामा हो गया, क्योंकि डी की मम्मी है सी और सी के जो भाई हैं वो है एफ, तो वो कौन हुए, डी के लिए मामा जी, मम्मी के भाई मामा जी। अब आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा गया, तो एफ के कितने भांजे या भतीजे हुए। तो बच्चों एफ के लिए एक भांजी हो गई ई और एक भतीजा हो गया डी। अब बच्चों आप कहेंगे बी को क्यों नहीं लिया गया, बी को इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि बी का अभी तक कोई जेंडर ही क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं तो कंसीडर करते, अगर बी भी बहन होती तो उसका भी एक जो बच्चा होता वो भी भांजा भतीजा बन जाता बच्चों। क्यों, एफ के लिए तो सी और बी दोनों बहनें हैं ना बच्चों, देखिए सेम जनरेशन में चल रहे हैं। एक हमारी सी बहन हो गई और मान लीजिए एफ भाई हो गया सी का, तो सी की बहन कौन है, सी की बहन या भाई कौन है, बी, तो ये तीनों भाई बहन हो गए। अभी तक बी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ इसलिए उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, केवल हम सी की बच्चे और बच्ची को लेंगे। इसलिए हमारे पास जो भांजे संख्या हो गई कुल हो गई 2, एक डी और ई, कुल मिलाकर हो गए 2 आंसर बच्चों। ठीक बच्चों, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। बच्चों अपने अगले प्रश्न में आ गए हैं, जो आखिर क्या कहता है इसको देखते हैं हम। ठीक बच्चों, देखिए आप
क्या कहा गया, देखिए एम इनका भाई है, मीन्स कोई एम है जो इनका भाई है। अब भाई है तो प्लस का साइन लग जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन लग गया। ठीक बच्चों, एम एन का भाई है। अब एन के बारे में अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया कि वो बहन है या फिर भाई। बी एन का भाई है, मीन्स कोई बी है वो भी एन का भाई है। मीन्स ये तीनों भाई 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 भी हो सकते हैं, भाई भाई बहन भी हो सकते हैं। ठीक बच्चों, आगे बढ़ें। एम डी का भाई है, एम जो है वो डी का भाई है, मीन्स कोई डी भी है जो इनके भाई बहन के समूह में शामिल है। एम जो है वो डी का एम जो है वो डी का भाई है, मीन्स डी का भी जेंडर क्लियर नहीं हुआ, केवल एम के बारे में कहा गया है कि जो एम है वो डी का भाई है। तो आगे बढ़ें। तो एक सही कथन क्या है, तो इसमें से हमें सही कथन ढूंढना है। तो सही कथन कौन सा हो सकता है, तो हम कौन सा चेक करें, पहला चेक करें। तो एम बी का भाई है, मीन्स एम जो है वो बी का भाई है। तो बच्चों बिल्कुल भाई है, क्योंकि जो एन था उसके लिए भाई था एम, और बी जो था वो एन का भाई था, डी के लिए भाई था एम, मीन्स सब ये आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि सब जुड़ते चले गए ना बच्चों, इसलिए पहला कथन आपका सही है। आगे पढ़ें, देख लेते हैं। पढ़ा वो ज़रूरत तो है नहीं बच्चों, क्योंकि एक सही हो गया, क्योंकि बहुत का ऑप्शन इसमें है ही नहीं, तो हम पढ़ लेते हैं बाकी। एम एन की माँ है, कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पर माँ का। एम बी का पिता है तो उसका भी कोई लॉजिक नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका कहा गया, देखिए फिर से आपको बताता हूँ। इसमें कहा गया कि शोभा आशीष की भतीजी है, मीन आशीष कोई है। ठीक बच्चों, मैं आपको बता दूं कभी भी नाम से जेंडर क्लियर नहीं होता है बच्चों। नॉर्मली प्रश्नों में आप नाम से जेंडर क्लियर कर सकते हैं, बट जब आप एसएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको नाम से जेंडर क्लियर नहीं करना है। वहाँ पर आपको देखना है कि प्रश्नानुसार जेंडर क्या कह रहा है। मीन्स जैसे यहाँ पर आशीष है तो आशीष का केवल नाम इसको पुरुष डिक्लेयर नहीं कर देंगे, यहाँ पर आशीष एक वुमेन भी हो सकती है। इसलिए नॉर्मली प्रश्नों में तो आप नहीं फंसेंगे, लेकिन जब आप उच्च लेवल के प्रश्न करेंगे तब आपको फंसना वहाँ पर हो सकता है कि आप फंस जाएं। इसलिए ध्यान दें बच्चों, अभी आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप फंसेंगे तब वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। तो हम अपने प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। शोभा आशीष की भतीजी है, मीन आशीष कोई है, तो भतीजी मीन्स क्या होता है, भाई के बच्चे या बच्ची। तो यहाँ पर आशीष उसका कोई भाई होगा। ठीक बच्चों, भाई मीन्स पुरुष, तो इसलिए प्लस का साइन भाई होगा। भाई के जो बच्ची होगी शोभा, वो क्या होगी, आशीष की भतीजी। अभी हम कंसीडर कर ले रहे हैं तो हमारा आशीष है वो क्या है, पॉजिटिव मीन्स पुरुष है। ठीक बच्चों, नाम से। बाद के प्रश्नों के लिए आप ध्यान रखें बच्चों, ये गलती आप बात के लिए ना करें। अभी देखिए आप, आशीष की माँ प्रिया है, मीन्स आशीष की एक जेंडर ऊपर माँ है प्रिया। ठीक बच्चों, आगे बढ़ें। कमला प्रिया की माँ है, एक कमला है जो कि क्या है, वो प्रिया की माँ है। तो एक जेंडर और ऊपर, हमें एक जनरेशन आपको और ऊपर चलना है। प्रिया की माँ कमला है, कहा गया ना, कमला प्रिया की माँ है, तो एक जनरेशन आपको और ऊपर चलना है। आगे बढ़ें। कमला के पति हरि हैं, बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं थोड़ा इसको टेढ़ा बना देता हूँ। कमला के पति हरि हैं। ठीक बच्चों, हरि। तो शोभा हरि से किस प्रकार संबंधित है, मीन्स शोभा क्या लगेगी हरि की, मीन्स शोभा क्या लगेगी हरि की, मीन्स शोभा क्या लगेगी हरि की। बच्चों 2-3 बार मेरी बातों को ध्यान से सुना करें, मैं इसलिए कहता हूँ कि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि आखिर यहाँ पर रिलेशन कैसे निकालना है। शोभा हरि से किस प्रकार संबंधित है, तो हरि की क्या लगेगी शोभा। तो देखें, हरि की जो पत्नी है मीन्स कमला, कमला की बच्ची है प्रिया, मतलब कि हरि की बच्ची है प्रिया, और प्रिया का जो बेटा है वो है आशीष, आशीष का जो भाई है उसकी जो बेटी है वो है शोभा। मीन्स देखिए, सबसे पहले ये हो गए हमारे हरि या फिर कमला, वही बात है, क्योंकि पति पत्नी है तो उनकी जो बेटी है वो है प्रिया। हरि की बेटी है प्रिया, प्रिया का जो बेटा है वो है बी, मीन्स ब्रदर, जो हमारा आशीष का ब्रदर था। मीन्स दोनों भाई बहन, मतलब भाई भाई हैं, इसलिए उनकी माँ तो सेम ही होगी। इसलिए प्रिया का जो बच्चा है बी, उसकी जो बेटी है वो है एस, मीन्स
हरी की बेटी के बेटे की बेटी मीन्स हरी की बेटी का बेटा मीन्स नाती। ये नाती हो गया हमारा बी। अब नाती की भी जो बेटी होगी, समझ रहे हैं बच्चों आप, हरी जो बेटी है उसका जो बेटा है वो है नाती। अब नाती का जो बेटी होगी वो होगी क्या, पर नातिन। समझ गए बच्चों आप, पर नातिन, पर नातिन। ये बच्चों आपके अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनमें आपको ध्यान देना है बच्चों। आपका ये आंसर आ गया, क्योंकि बेटी के बेटे की बेटी आपकी होगी क्या, नाती की भी जो बेटी होगी वो होगी पर नातिन। ठीक बच्चों, अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। बच्चों आपको घबराना नहीं है, अगर ना समझ में आए तो आप दोबारा वीडियो को देखें तो पक्का आपको समझ में आ जाएगा। और कोई भी डाउट रह जाए बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसा नहीं है कि आपको इनका हल नहीं बताया जाएगा, दोबारा बताया जाएगा। जब आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो उसका हम डाउट सॉल्व वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे, तो इसलिए आप ध्यान से देखते रहें। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक्स और वाई भाई हैं। तो सबसे पहले हमारा कोई एक एक्स है, वो कि एक भाई है किसका, वाई का, दोनों भाई भाई हैं। आर वाई का पिता है, कोई आर हैं जो कि पिता हैं वाई के, मीन्स वो भी पिता है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ें। एस टी का भाई है, अभी हमारे पास एस और टी की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए आगे बढ़ें। और एक्स का मामा है। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था ना, जब और आ जाए तो वो किसके लिए आता है, वो सबसे पहले वाले के लिए आता है। मीन्स एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। मतलब कैसे, एक्स के मामा कौन होंगे, उसकी मम्मी के भाई। तो मम्मी क्या कौन होंगी, देखिए जैसे एक्स के पापा कौन है, आर, तो आर की कोई वाइफ होंगी जो कि होंगी एक्स की मम्मी, इसलिए मैंने एम लिख दिया। उनके कोई भाई कौन है, देखिए कहा क्या कहा गया यहाँ पर, एस जो है वो टी का भाई है और एक्स के मामा है। मीन्स एक्स की मम्मी के भाई एस हैं। ठीक बच्चों, और एस टी का भाई है, कोई टी है जिसका जो भाई है वो एस है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ें। टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स टी का आर से क्या संबंध है, तो टी क्या लगेगा आर का, टी आर का क्या लगेगा, तो उसकी पत्नी का भाई या बहन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कहा नहीं गया ना, एस जो है वो टी का भाई है। अभी टी के बारे में बच्चों कुछ नहीं कहा गया, आप ध्यान से देखें, टी के बारे में जेंडर क्लियर नहीं किया गया है, केवल पूछ लिया गया कि जो टी है, टी का आर से क्या संबंध है। मीन्स टी आर का क्या लगेगा, तो आर की पत्नी ये एम है और उसका भाई एस है, तो ये जो टी है वो एम की भाई या बहन हो सकती है। ठीक बच्चों, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं किया गया, ये तीनों यहाँ पर भाई बहन हैं सब मिलाकर। और एम का जो पति है आर, तो आर के लिए एम पत्नी है और पत्नी के जो भाई हैं वो क्या लगते हैं, साले। और ये भी साला या साली हो सकता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, साला या फिर साली। ठीक बच्चों, तो आंसर आपका आ गया। अब बच्चे हम अपना अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, अपने अगले क्वेश्चंस देखते हैं। बच्चों हमारा जो अगला पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखिए आप, यहाँ कहा गया कि एम तथा एफ एक विवाहित दंपत्ति है। मीन्स ये लोग पति पत्नी हैं, एम तथा एफ। अब इनमें अभी बताया नहीं गया कि एम वाइफ है या फिर एफ वाइफ है, एम हस्बैंड है या फिर एफ हस्बैंड है, कुछ नहीं बताया गया ना बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ें। एम तथा एफ एक विवाहित दंपत्ति हैं, ए तथा बी बहनें हैं। अभी ए तथा बी कौन है हमें नहीं पता, बहनें हैं, लेकिन इनसे क्या रिलेशन है अभी ये नहीं पता। आगे बढ़ें। ए एफ की बहनें हैं, सॉरी बच्चों, ए एफ की बहनें हैं, हाँ सही लिखा है, ए एफ की बहनें हैं, तो बी एम की क्या लगती हैं, ए एफ की
बहन है। ठीक बच्चों, जो ए है वो एफ की बहन है। और देखिए यहाँ पर ए तथा बी बहनें हैं, मीन्स बी भी कौन है, बहन है। किसकी, ए की, यहाँ पर कहा गया है ना। और आगे कह दिया गया कि ए जो है वो एफ की बहनें हैं, मीन्स ए तथा बी दोनों एफ की क्या है, बहनें। आगे बढ़ें तो बी एम से किस, तो बी जो है वो एम की क्या लगती है, तो जो बी है वो एम की क्या लगेगी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, जैसे अब अगर ये हमारा मेल हुआ तो मेल के लिए ये क्या लगेंगी, मेल हुआ तो उसकी पत्नी एफ जो है, एफ के लिए ए कौन है, बहन बी भी है। बच्चों आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन में ध्यान से देखना है आपको। एम जो है अगर वो कौन हुआ, मेल, तो उसकी पत्नी एफ की बहन कौन लगेंगे, सालियाँ। तो अगर एम पुरुष हुआ तो उसके लिए बी क्या होगी, साली। और अगर यहाँ पर एम महिला हुई तो उसके लिए बी क्या लगेंगी, ननंद। समझ गए बच्चों आप, तो आपका आंसर हो जाएगा साली या ननंद। ठीक बच्चों, आपका आंसर आ गया। अब आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी का भाई है, मीन्स कोई ए है पॉजिटिव, ए बी का भाई है। बी के बारे में बच्चों जेंडर का गया, तो अपने अगले जो सेंटेंस है उसको देखते हैं क्या कहा गया उसमें। सी ए की माँ है, मीन्स कोई सी है जो ए की माँ है। ठीक बच्चों, महिला के लिए माइनस का साइन लगा दिया हमने। आगे बढ़ें, बी डी की पोती है, जो बी है वो डी की क्या है, पोती। मीन्स पोती कौन होता है, मतलब डी होगा, डी का कोई बेटा होगा और उस बेटे की कोई बेटी होगी जो कहलाएगी पोती। अब देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बी की, यहाँ पर देखिए पहले आपको बी का जेंडर क्लियर किया गया कि बी जो है वो डी की पोती है, मीन्स बी हमारी वुमेन है। देखिए बी की मम्मी है सी, अब सी की कोई कौन होगी, हस्बैंड की पत्नी, मीन्स बी की मम्मी। अब देखिए जो हस्बैंड हैं उनके कोई पापा होंगे, डी। ठीक बच्चों, इसलिए कहा गया ना इसमें कि जो बी है वो डी की पोती है, मीन्स डी है कोई, उनका कोई बेटा है एच, मीन्स किसके, सी के हस्बैंड, हमने मान लिया हस्बैंड मीन्स एच। तो डी के कोई जो बेटा है वो है एच और एच की कोई बेटी है बी। समझ गए बच्चों आप, पहले डी आएंगे, उनका कोई बेटा है एच की कोई बेटी है बी, तो वो हो गई किसकी, डी की हो गई वो पोती। ठीक बच्चों, आगे बढ़ें, तथा एफ ए का बेटा है, मतलब कोई एफ है वो क्या है, वो ए का बेटा है। तो एफ का डी से क्या रिश्ता है, मीन्स जो एफ है वो डी का क्या लगेगा। तो देखिए बच्चों कैसे जानेंगे हम, डी हो गए, उनका कोई बेटा हो गया एच, उसका एक बेटा हो गया ए, मीन्स डी का जो हमारा पोता है वो हो गया हमारा ए। अब पोते का भी जो बच्चा होता है वो होता है क्या, पोता। तो एफ का डी से क्या रिश्ता है बच्चों, पर पोते का। आपका आंसर बच्चों आ गया, मीन्स एफ का डी से क्या रिश्ता है, तो एफ क्या लगेगा, डी का पर पोता लगेगा ना बच्चों, क्योंकि डी का लड़का है एच, अब लड़के का लड़का होगा ए, तो वो कहलाएगा आपका पोता। अब पोते का जो बच्चा होगा वो कहेगा पर पोता, इसलिए आपका आंसर आ गया पर पोता। अब देखते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन को। उसमें कहा गया बच्चों कि ए तथा बी बहनें हैं। बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना, अगर ना समझ कुछ भी
तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, कॉन्सेप्ट को गलत दिमाग में ना बैठाएं। जो भी ना समझ में आए तो आप ज़रूर बताएं, आपको दोबारा बताया जाएगा। लेकिन ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक ना एक क्वेश्चन आपके CUET एग्ज़ाम में ज़रूर बनेगा, हर बार देखा गया है और उम्मीद है कि 2025 में भी बिल्कुल देखा ही जाएगा। तो इसलिए आपको विदिन सेकेंड्स वहाँ पर हल करना है। अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम ये फिंगर पॉइंट्स पर आपके एकदम आ जाएंगे, मीन्स आप इनको तुरंत हल करेंगे। ठीक बच्चों, अभी आप केवल इनको समझ लें और घर में प्रैक्टिस करते रहें। इनकी जो प्रैक्टिस सीट है वो मैं आपको जल्द ही उपलब्ध कराऊंगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिटी पैनल पर मिल जाएगी। तो आप अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या है। ए तथा बी बहनें हैं, मीन्स कोई ए है और बी है, वो क्या है? ठीक बच्चों, ए तथा बी बहनें हैं, डी की माता ए है, मीन्स कोई डी है उसकी माता ए है। ठीक, मतलब ए का कोई बच्चा या बच्ची है डी, क्योंकि यहाँ पर कहा गया ना डी की माता ए है। आगे बढ़ें, बी की एक पुत्री सी है, मीन्स बी की एक पुत्री सी है, पुत्री है तो इसलिए माइनस का साइन, जो एफ से विवाहित है। अब यहाँ पर मैंने आपको जो बताया था किसका नाम आएगा, बी की एक पुत्री सी है, तो बाद वाले के लिए मैंने बताया था ना, तो मतलब सी जो है वो एफ से विवाहित है, मीन्स एफ कोई पुरुष है उससे सी विवाहित है। ए का पति जी है, ए का पति जी है, मीन्स जी कोई है जिससे ए विवाहित है। ठीक बच्चों, तो सी का डी से क्या संबंध है? तो सी का डी से क्या संबंध है? तो बच्चों देखें आप, डी की मम्मी है ए, मम्मी की बहन मौसी, मौसी की बेटी बहन, तो हो गई मौसेरी बहन। ठीक बच्चों, तो क्या कहेंगे हम आप, तो सी का डी से क्या संबंध है? मीन्स सी का डी से क्या संबंध है? मीन्स सी क्या लगेगी डी की? तो मौसेरी बहन, मौसेरी बहन बच्चों आंसर हो गया आपका। मैं आपको आराम आराम समझा रहा हूँ बच्चों, इसलिए जिससे आपके दिमाग में इनको सॉल्व करने की अप्रोचिंग बन सके बच्चों। मेरा धीमे धीमे कराने का, एक बात को 4 बार बोलने का रीज़न केवल यही है बच्चों। आगे देखें, ए बी की पुत्री है, मीन्स कोई बी है उनकी पुत्री है ए। ठीक बच्चों, पुत्री है इसलिए माइनस का साइन। बी सी की माँ है, जो बी है वो सी की माँ है, मीन्स बी का जेंडर क्लियर हुआ कि जो बी है वो माँ है किसकी? सी की, मीन्स ए का कोई भाई या बहन है। ठीक बच्चों, अब तक क्लियर नहीं हुआ। डी जो है वो सी का भाई है, कोई इनका एक अलग जो भाई है वो है डी, डी सी का भाई है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ें। बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है? मीन्स जो डी है वो ए का क्या लगेगा? डी का ए से क्या रिश्ता है? मीन्स जो डी है वो ए का क्या लगेगा? तो कुछ नहीं बच्चों, एकदम आसान, डी जो है वो ए का क्या लगेगा? भाई लगेगा ना बच्चों, क्योंकि एक ही जनरेशन में है सभी और उनकी सेम कौन है? मम्मी बी। ठीक बच्चों, तो ये 3 बच्चे हैं किसके? बी के। एक हमारी बिटिया रानी कौन? ए, और सी का अभी तक जेंडर क्लियर नहीं हुआ, और डी जो है वो लड़का है, तो ये सब भाई बहन है। क्या किसमें? डी का ए से क्या रिश्ता है? तो जो डी वो ए का क्या है? भाई। आंसर बच्चों आपका। ठीक बच्चों, अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों जो हमारा अगला पहला प्रश्न है, देखते हैं उसको हम, आखिर उसमें क्या कहा गया। बच्चों इसमें क्या कहा गया देखते हैं। यदि ए बी तथा के, ए बी तथा के का भाई है, इसमें कैसे आपको पढ़ना है? देखिए यहाँ पर आपकी अप्रोच क्या होगी, देखते हैं। यदि ए बी तथा के का भाई है, समझ रहे बच्चों आप, जो हमारा ए है वो बी तथा के का भाई है, तो सबसे पहले आपको लिखना है जो हमारा ए है, मीन्स
वो भाई है किसका, बी तथा के का। अभी बी और के के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं प्राप्त है, केवल ए के बारे में पता है कि वो जो ए है वो बी तथा के का भाई है। ठीक बच्चों, अब देखते हैं आगे। डी माँ है बी की तथा ई पिता है ए का। डी माँ है बी की मीन्स जो डी है वो माँ है बी की। ठीक बच्चों, तथा ई पिता है ए का मीन्स अब ये तो तीनों भाई बहन हैं। अब यहाँ पर उसको एक अलग टाइप से आपको फंसाने के लिए कहा गया, बट आपको फंसना नहीं है। यहाँ पर कहा गया जो ई है वो पिता है ए का, तो जो ए का पिता होगा वो तीनों का पिता होगा ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया कि जो ए है वो बी तथा के का भाई है, इसलिए जो ई है वो पिता है ए का मीन्स वो पिता है बी का और के का, तीनों का पिता है। अब पिता कौन होता है, मम्मी के हस्बैंड होते हैं ना बच्चों, मम्मी के हस्बैंड मीन्स पिताजी। ये क्लियर हुआ बच्चों। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से असत्य है, निश्चित रूप से असत्य है, तो बच्चों को बताना है। बी भाई है के का, बी भाई है के का, तो हो सकता है बच्चों, हो सकता है ना, गलत थोड़े ये कहा गया है। कहा गया है जो बी है वो भाई है के का, तो अभी आपको यहाँ पर जेंडर तो क्लियर किया नहीं गया, तो बी जो है वो भाई हो सकता है। आगे बढ़ें। ए जो है वो पिता है के का, तो ये बच्चों तो ए जो है वो पिता है के का, तो निश्चित रूप से गलत है ना बच्चों, बिल्कुल गलत है, वो तो भाई है ना। हाँ, इसलिए आगे कहा गया डी पत्नी है ई की, डी पत्नी है ई की, बिल्कुल सही। आगे बढ़ें। ए पुत्र है ई का, बिल्कुल सही। यही आपका गलत था, तो इसलिए आपको इसमें टिक लगा देना है बच्चों। आगे बढ़ें। बी डी की बहन है बच्चों, देखें इसको, जो बी है हमारी, बी डी की बहन है मीन्स सेम जनरेशन। बी जो है वो डी की बहन है। यहाँ पर इनको जेंडर के बारे में कुछ क्लियर नहीं किया गया। आगे बढ़ें। एम डी का पिता है, कोई एम है जो डी के क्या है, पिताजी। आगे बढ़ें। एन एम की बहन है, कोई एन है जो एम की बहन है। ठीक बच्चों, बी का एन से क्या संबंध है, बी का एन से क्या संबंध है, मीन्स बी जो है वो एन की क्या लगेंगी, जो बी हैं वो एन की क्या लगेंगी, तो आपको देखना है यहाँ पर। ये बहन है, बहन के एक भाई हैं, भाई की एक बेटी है, मीन्स बी जो है वो एन की क्या लगेंगी, बी जो है वो एन की क्या लगेंगी। आपके यहाँ पर बच्चों ध्यान देना है, बी का एन से क्या संबंध है, तो एन से क्या संबंध है, तो बी जो है वो एन की बी क्या लगेंगी, एन की बी क्या लगेंगी, भाई की लड़की भतीजी होती है ना बच्चों, भाई की लड़की भतीजी होती हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक बच्चों, मैं बच्चों ज़्यादा बोलता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे आप सब बहुत पसंद है ना बच्चों, इसलिए। यहाँ पर आप ध्यान से देखें क्या पूछा गया था, बी क्या लगेंगी एन की, तो एन की क्या लगेंगी बी, भतीजी। आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया, डी के का भाई है, जो डी है वो के का भाई है, डी हमारा कोई पुरुष है, वो के का भाई है। एम के की बहन है, कोई एम है जो कि बहन है के की। ठीक बच्चों, आगे बढ़ें। टी आर का पिता है, अभी हमारे इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है कि आखिर टी और आर कौन है, जो एम का भाई है। अब देखिए बच्चों क्या कहा गया, जो आ गया मीन्स आर से आर के लिए है। ठीक बच्चों, बाद वाले के लिए मैंने आपको बताया था। टी आर का पिता है जो एम का भाई है, मीन्स आर जो है वो एम का भाई है, आर जो है वो एम का भाई है। अब यहाँ पर क्या कहा गया, टी आर का पिता है, मीन्स कोई टी है जो आर के पिताजी हैं, मीन्स वो सभी के पिताजी हैं क्योंकि ये सब भाई बहन है ना बच्चों। एफ के की माता है, तो जो एफ हैं वो के की माता हैं। माता कौन होती हैं, पिताजी की वाइफ। पिताजी इनके कौन है, टी, तो उनकी वाइफ होगी हमारी एफ। और
वो माता है इसलिए सभी की माता है, क्योंकि सब भाई बहन हैं। आगे आगे आ गया, टी व एफ के कम से कम कितने पुत्र हैं। मीन्स टी और एफ मीन्स पति पत्नी के आखिर कितने पुत्र, कम से कम कितने पुत्र हैं। बच्चों देखिए अब कम से कम कितने पुत्र हो सकते हैं इनके। तो आपके बच्चों दो तो निश्चित हैं कि डी और आर। ठीक बच्चों, डी और आर तो आपके पुत्र हैं ही, तो कम से कम इनके कितने पुत्र हो सकते हैं। तो कम से कम इनके केवल 2 ही पुत्र हो सकते हैं बच्चों, आर और डी। और अधिकतम पूछ ले तो 3, क्योंकि के का जेंडर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है बच्चों। एम का जेंडर क्लियर ही है, तो इनके अगर कम से कम कितने पुत्र हैं तो इनके कम से कम 2 पुत्र हैं, आर और डी। आंसर आ गया बच्चों आपका। अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। आखिर उसमें क्या आ गया देख लें उनको। देखते हैं बच्चों क्या आ गया। जो डी है वो डी की बहन बी है। डी की बहन बी है, कोई बी है जो कि वुमेन है, डी की बहन बी है। ठीक बच्चों, आगे क्या कहा गया, एम की बहन डी है। एम की बहन डी है, मतलब डी भी बहन है किसकी, एम की। आगे के का भाई एम है, मीन्स एम भाई हैं किसके, के। आगे क्या कहा गया, बी का के से क्या संबंध है। मीन्स बी जो हैं वो के की क्या लगेंगी, तो बहन लगेंगी ना बच्चों, सीधी बात है, बहन। तो बच्चों आज मैंने आपको इतने प्रश्न करा दिए, तो आशा करता हूँ कि आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। जो प्रश्न ना समझ में आए हों तो उन्हें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उनको आपको ज़रूर बताया जाएगा दोबारा भी। तो बच्चों ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो सकता है, लेकिन जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम इसके सभी प्रश्नों को, बचे हुए सभी प्रश्नों को देखेंगे। वो वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, इसलिए वैसी ही प्रिपरेशन के साथ आएँ। अपना जो माइंडसेट है वैसा ही बनाकर आएँ कि वीडियो लंबी होगी, हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझना है और जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है वो समझना है और सभी प्रकार के प्रश्न करने हैं। तो बच्चों इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, गलती यहाँ पर ना करें, क्योंकि इससे ही हमें सपोर्ट मिलता है ना बच्चों, इसलिए वो ज़रूरी है आपके लिए। तो आपको इनमें समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।